ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना नाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखावितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टेक्स्ट 23 चर्चा कर लेते हैं। जीवन शवो भागवतांग्रि रेणु न जातु मत्यो बिलबेत यस्तु श्री विष्णु पद्या मनुजस्तुलस्या श्वासन शवो यस्तु न वेद गंधम। The person who has not at any time received the dust of the feet of the Lord's pure devotee upon his head is certainly a dead body. And the person who has never experienced the aroma of the tulsi leaves of the lotus feet of the Lord is also a dead body, although breathing. तो यहाँ पे शौनकाचार्य ऋषि बता रहे हैं, अगर किसी ने एक बार भी भगवान के शुद्ध भक्तों का चरण धूलि उसके सर पे नहीं रखा है, ऐसा व्यक्ति का शरीर मृत शरीर है। और अगर किसी ने तुलसी का जो सुगंध है उसको सूंघा नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति का शरीर भी मृत है, हालांकि सांस ले रहा है। तो हमने ये तात्पर्य का पहला का पैराग्राफ पढ़ा था। तो प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जो व्यक्ति चलता है पर एक्चुअली मरा है, ऐसा व्यक्ति को भूत बोलते हैं, जिसका शरीर नहीं है, सिर्फ सूक्ष्म शरीर है। वैसे ही जो भगवान के मंदिर में आके दंडवत नहीं करते और भक्तों के सामने झुकते नहीं है, शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं करते हैं, ऐसा व्यक्तियों का तुलना भूत के तुलना में हो रहा है। ऐसा दिखता है कि चल रहे हैं पर एक्चुअली चलते फिरते मुर्दे हैं। महाराज रघुगना inquired from the great saint Jadabharat as to how he had attained such a liberated stage of a Paramahamsa, and in answer the great saint replied as follows। तो भागवतम के 5वें स्कंद में ये कहानी आती है। महाराज रघुगण जो एक बहुत महान राजा हैं, उनका मुलाकात जड़ भरत से होता है। जड़ भरत वही भरत महाराज हैं जो दूसरे जीवन में जड़ भरत के रूप में आते हैं। और जड़ भरत हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से पागल के रूप में दिख रहे थे, पर एक्चुअली बहुत बड़े परमहंस हैं। तो महाराज रघुगण उनसे पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि आप इतने महान परमहंस कैसे बने। तो उत्तर में जड़ भरत ये श्लोक बताते हैं, रघुगणै तत् तपसा न याति न चेजया निर्वपनाद गृहाद्वा न चंदास नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्पदा रजोभिषेकम। O King Rahugana, the perfectional stage of devotional service or the Paramahamsa stage of life cannot be attained unless one is blessed by the dust of the feet of great devotees.
It is never attained by tapasya, austerity, the Vedic worshipping process, acceptance of renounced order of life, the discharge of duties of household life, the chanting of the Vedic hymns, or the performance of penance in hot sun, within cold water, or before blazing fire. तो महाराज रघुगण जड़ भरत महाराज को पूछते हैं कि आप परम हंस के स्तर पे कैसा है? तो उसके उत्तर में बताते हैं कि कोई भी परमहंस सिर्फ तपस्या करके, भगवान का आराधना करके, वैराग्य प्राप्त करके, अपना जो गृहस्थ वर्णाश्रम धर्म पालन करके, तपस्या करके कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर किसी को शुद्ध भक्त परमहंस बनना है, उसका एक ही तरीका है, उसको आशीर्वाद लेना चाहिए शुद्ध भक्तों का। जब शुद्ध भक्तों का चरण धूलि उसके सर पे गिरेगा, तभी व्यक्ति परमहंस बन सकता है। तो ये श्लोक में समझ में आता है कि भक्तों का महत्व कितना है और भक्तों के चरण धूलि का महत्व। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि ये 3 महाशक्तिशाली चीज है। भक्त मुक्त अवशेष 3 महाबल। कि भक्त का चरण धूलि, भक्त का अभिषेक है, और भक्त का जो रेमिनेंस झूठा है, ये खाने से बहुत शक्ति मिलता है। तो इसलिए जड़ भरत ये श्लोक बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को परमहंस बनना है तो उसका एक ही मार्ग है, उसको भक्तों की सेवा करना है। इन अदर वर्ड्स, लॉर्ड श्री कृष्णा इज द प्रॉपर्टी ऑफ हिज प्योर अनकंडीशनल डिवोटीज, and as such only the devotees can deliver Krishna to another devotee. Krishna is never obtained directly. तो इसका मतलब है कि कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के प्रॉपर्टी हैं। तो सिर्फ कृष्ण के भक्त कृष्ण को दे सकते हैं। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाचे पाचे। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, वह वैष्णव ठाकुर, कि आपके पास मैं कंगाल हूं और आप धनी हैं। क्यों धनी हैं? क्योंकि महान भक्तों के पास कृष्ण है, और ऐसे महान भक्त दूसरों को कृष्ण दे सकते हैं, दूसरों को भगवान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए भगवान को कभी डायरेक्टली ऑब्टेन किया नहीं जा सकता। कृष्ण इज नेवर ऑब्टेनेबल डायरेक्टली। डायरेक्ट तरीके से कोई बोलेगा मुझे भक्तों का आश्रय नहीं लेना है, सीधे तरीके से कृष्ण को प्राप्त करूंगा, संभव नहीं है। Lord Chaitanya therefore designated himself as Gopi Paratur Padakamalayur Das 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 Anudas। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया है कि हम भगवान के दास बनने का अपेक्षा नहीं करते। गोपी परतुर पदकमलयोर दास 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 अनुदास। जो गोपी के पति हैं, कृष्ण हैं, उनके दासों के दासों के दास है हम। ये हमारा मूल स्थिति है। इसलिए जब महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र को देख के पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो महाराज प्रताप रुद्र ये नहीं बोलते कि मैं राजा हूँ, मैं जगन्नाथ का दास हूँ। वो बोलते हैं मैं आपके दासों के दासों का दास हूँ। तो ये सुन के चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। A pure devotee therefore never approaches the Lord directly, but tries to please the servant of the Lord's servants, and thus the Lord becomes pleased, and only then can the devotee relish the taste of the tulsi leaf stuck to his lotus feet. तो इस तरह से भक्त कभी भगवान को सीधा अप्रोच नहीं करते, वो भगवान के भक्तों की सेवा करने का प्रयास करते हैं, और ये करने से भगवान की कृपा मिलेगी, और तभी भक्त जाके भगवान के चरण कमल में जो अर्पण किया हुआ तुलसी है, उसका जो रस है, उसका जो स्वाद है, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो भगवान को हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, भक्तों के माध्यम से ही अप्रोच करना है। इसलिए भक्ति रसामृत संधो में रूप गोस्वामी 64 अंग देते हैं, अलग अलग अंग भक्ति के। तो पहला 3 अंग भक्तों के संबंधित भी है। गुरु पदाश्रय, गुरु का आश्रय लेना, विश्रम्भेन गुरुर सेवा, गुरु की सेवा करना। हालांकि 64 अंग भगवान की भक्ति के अंग हैं, पर पहले 3 अंग भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा के बारे में ही है। क्योंकि जब तक हम भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं करते, तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। इन द ब्रह्म संहिता
it is said that the Lord is never found by becoming a great scholar of Vedic literatures, but he is very easily approachable through his pure devotees. ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, कि भगवान को वेद के माध्यम से समझना बहुत मुश्किल है। वेदेषु दुर्लभम, कोई बोलेगा मैं वेद पढ़ के भगवान को समझने का प्रयास करूंगा, बहुत मुश्किल है। अदुर्लभम आत्मभक्तो, पर अगर हम भगवान के शुद्ध भक्तों का सेवा करेंगे, वो जो भगवान दुर्लभ हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। इन वृंदावन ऑल द प्योर डिवोटीज प्रे फॉर द मर्जी ऑफ श्रीमती राधा रानी, द प्लेजर पोटेंसी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इसलिए वृंदावन में हर एक व्यक्ति ये सिद्धांत को जानता है, इसलिए राधा रानी से प्रार्थना करता है, क्योंकि राधा रानी, क्योंकि भगवान के सबसे शुद्ध भक्त हैं, राधा रानी की कृपा से कृष्ण मिलेंगे। इसलिए वृंदावन में हर एक व्यक्ति श्री राधे का जप करते रहते हैं। श्रीमती राधा रानी is a tender-hearted feminine counterpart of the Supreme Whole, resembling the perfectional stage of the worldly feminine nature. तो राधा रानी स्त्री है और उनका हृदय बहुत कोमल है। जैसे माँ का हृदय कोमल होता है, वैसे ही कृष्ण से ज्यादा राधा रानी का हृदय कोमल है। इसलिए राधा रानी की कृपा प्राप्त करके व्यक्ति को कृष्ण की कृपा बहुत जल्दी मिलेगी। Therefore, the mercy of Radharani is available very readily to the sincere devotees, and once she recommends such a devotee to Lord Krishna, the Lord at once accepts the devotee's admittance into his association. क्योंकि राधा रानी का हृदय बहुत कोमल है और वो बहुत दयालु है, इसलिए अगर कोई प्रामाणिक भक्त राधा रानी से प्रार्थना करता है, राधा रानी अवश्य ऐसे भक्तों को, अगर उनके अंदर दोष भी है, भगवान कृष्ण को बोलती है ऐसा भक्तों को स्वीकार कर लो, और भगवान कृष्ण को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो राधा रानी को नकार नहीं कर सकते। इसलिए भक्त बहुत बुद्धिमान है, भक्त बहुत चतुर है, इसलिए राधा रानी और शुद्ध भक्तों का आश्रय लेते हैं। द कंक्लूजन इज देयरफॉर दैट वन शुड बी मोर सीरियस अबाउट सीकिंग द मर्सी ऑफ द डिवोटी देन दैट ऑफ द लॉर्ड डायरेक्टली। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को गंभीर बनना है, किसके लिए? शुद्ध भक्तों का कृपा पाने के लिए, भगवान का कृपा नहीं, भक्तों का कृपा पाने के लिए, क्योंकि भक्तों की कृपा पाने से भगवान का कृपा बहुत आसानी से मिलेगा। तो ये शास्त्र हमारे जितने भी महान आचार्य हैं वो कभी भगवान के पास सीधे गए नहीं, ऑलवेज थ्रू डिवोटीज। रघुनाथ दास गोस्वामी, हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया था जगन्नाथपुरी में, पर रघुनाथ दास गोस्वामी जब भी प्रश्न पूछना है चैतन्य महाप्रभु को, सीधा जाके प्रश्न नहीं पूछते थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछते थे, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोलते थे कि आप पूछे भगवान को, क्योंकि मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूं कि मैं भगवान के पास सीधा जा सकता हूं। तो ये तरीका है, भक्तों का आश्रय लेके ही भगवान के पास जाते हैं। एंड बाय डूइंग सो, बाय द गुड विल ऑफ द डिवोटी, द नेचुरल अट्रैक्शन फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड विल बी रिवाइव्ड। तो ये करने से, भक्तों की सेवा करने से, महत् सेवया विप्रा, भागवतों में वर्णन आता है, शुश्रूषो शब्ददानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। कि जब व्यक्ति महत् सेवया, भगवान के महान भक्तों की सेवा करता है और उनसे सुनता है कृष्ण कथा, तब बहुत जल्दी कृष्ण की कृपा मिलती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। कृष्णा's mercy is always received through the mercy of his devotees। भगवान की कृपा हमेशा भगवान के भक्तों की कृपा के माध्यम से ही मिलता है। टेक्स्ट 24, तद अश्मसारम हृदयं बतेदम यद्रह्यमाने हरिनाम देये न विक्रये यात यथा विकारो नेत्रे जलम गातर रुहेषु हर्षा। Translation: Certainly the heart is steel framed, which in spite of chanting the holy name of the Lord with concentration does not change when ecstasy takes place, tears fill the eyes and the hairs stand on end। तो शौनकादि ऋषि बता रहे हैं
अगर किसी का हृदय भगवान के नाम का जप करते हुए, भगवान का नाम का जप कर रहा है, फिर भी और ध्यान से उसके अंदर रोमांच नहीं आ रहा है, उसके आंख से अश्रु नहीं आ रहे हैं और बाल खड़े नहीं हो रहे हैं, मतलब उसका हृदय अभी भी पत्थर के जैसा है, स्टील फ्रेम्ड। हृदय अब तक पिघला नहीं है, हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये टेस्ट है कितना भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। अगर भगवान का हरि नाम या कथा सुनने से हमारे हृदय, हमारे आंखों से आंसू आता है, आर्टिफिशियली नहीं कर रहा है, नेचुरली अगर आ रहा है, रोमांच हो रहे हैं, तब मतलब है कि परिवर्तन हो रहा है। नहीं तो उसका मतलब है कि और बहुत भक्ति करना है वो शुद्धिकरण प्राप्त करने के लिए। Purport. We should note with profit that in the first 3 chapters of the second canto, a gradual process of development of devotional service is being presented. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमको ध्यान से देखना है कि पहले 3 अध्याय भागवतम की, ये तीसरा अध्याय चल रहा है, ये दूसरा स्कंद का तीसरा अध्याय, तो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस कैसे भक्ति में प्रगति कर रहा है वो वर्णन आ रहा है। हमने देखा कि पहले अध्याय में विराट रूप का वर्णन आता है, दूसरे अध्याय में परमात्मा का वर्णन आ रहा है। इन द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट स्टेप इन डिवोशनल सर्विस फॉर गॉड कॉन्शियसनेस बाय द प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग हैज बीन स्ट्रेस्ड, एंड द ग्रॉस कंसेप्शन ऑफ द पर्सन ऑफ गॉडेड इन हिज अनलिमिटेड यूनिवर्सल फॉर्म फॉर द बिगिनर्स इज रिकमेंडेड। तो पहले अध्याय में शुरुआत में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रवण कीर्तन का महत्व बताते हैं, और बाद में जो लोग अब तक वो मार्ग के लिए क्वालिफाइड नहीं है, योग्य नहीं है, विराट पुरुष के ऊपर ध्यान बताते हैं। By such a gross conception of God through the material manifestation of His energy, one is enabled to spiritualize the mind and the senses and gradually concentrate the mind upon Lord Vishnu, the Supreme, who is present as a super soul in every heart and everywhere, in every atom of the material universe. तो इस तरह से जब विराट रूप पे कोई ध्यान करता है, उसका मन और इंद्रिय शुद्ध बनता है, और धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति विष्णु पे ध्यान कर सकता है जो परमात्मा के रूप में है। ये दूसरा अध्याय है दूसरे स्कंद का, जो परमात्मा हम सबके हृदय में है, हर एक अणु में है। द सिस्टम ऑफ पंचोपासना रिकमेंडिंग 5 मेंटल एटीट्यूड्स for the common man is also enacted for this purpose, namely gradual development, worship of the superior that may be in the form of fire, electricity, sun, mass of living beings, Lord Shiva, and at last the impersonal super soul, the partial representation of Lord Vishnu. तो इस तरह से पंचोपासना का मार्ग है, जो लोग अब तक प्रगति नहीं किए हैं उनके लिए पंचोपासना। तो ये सामान्य जनता के लिए है, सामान्य जनता के लिए ये पंच उपासना क्या है? सूर्य की पूजा, गणेश की पूजा, शिव जी की पूजा, जो विष्णु है इनकी पूजा इत्यादि, ये पंच उपासना मार्ग है। दे आर ऑल नाइसली डिस्क्राइब्ड इन द सेकेंड चैप्टर। तो ये सबका वर्णन दूसरे अध्याय में आता है। बट इन द थर्ड चैप्टर फर्दर डेवलपमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड आफ्टर वन हैज एक्चुअली रीच्ड द स्टेज ऑफ विष्णु वर्शिप और प्योर डिवोशनल सर्विस, and the mature stage of Vishnu worship is suggested herein in relation to the change of heart. तो पहले अध्याय में विराट रूप का वर्णन आता है, दूसरे अध्याय में कैसे व्यक्ति को पंचोपासना, सूरज का, गणेश का इत्यादि का पूजा करते करते फाइनली व्यक्ति विष्णु पे ध्यान करता है, परमात्मा के रूप में। और ऐसा ध्यान करते करते विष्णु का जब भक्ति में बढ़ता है, आगे उसका प्रगति होता है। फाइनल स्टेज क्या है यहां पे वर्णन आ रहा है। विष्णु के आराधना करने का अल्टीमेट गोल है हृदय का परिवर्तन, चेंज ऑफ हार्ट। द होल प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल कल्चर इज एम्ड एट चेंजिंग द हार्ट ऑफ द लिविंग बीइंग इन द मैटर ऑफ हिज इटर्नल रिलेशन विद द सुप्रीम लॉर्ड एज सबऑर्डिनेट सर्वेंट व्हिच इज हिज इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो जितना भी आध्यात्मिक मार्ग है उसका लक्ष्य है हृदय का परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। तो आजकल के समाज को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समाज बोलते हैं। इंफॉर्मेशन, इतना सारा इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन मतलब आईटी वर्ल्ड, मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन रहता है और हृदय का परिवर्तन नहीं होता।
तो एजुकेशन का मतलब है हृदय का परिवर्तन होना चाहिए, और हृदय का परिवर्तन मतलब ये जानना कि हम दास हैं और हमारा स्वरूप है भगवान की सेवा करना। सो विद द प्रोग्रेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, द रिएक्शन ऑफ चेंज इन द हार्ट इज एग्जिबिटेड by gradual detachment from the sense of material enjoyment, by a false sense of lording it over the material world, and an increase in the attitude of rendering loving service to the Lord. तो भक्ति में अगर हम प्रगति कर रहे हैं कि नहीं, टेस्ट क्या है, हमारे हृदय को ही हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसा अगर किसी ने खाना खाया है, उसको नेचुरली सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उसको पता है पेट भर जाता है, ऑटोमेटिकली संतुष्ट और तुष्ट होता है। तो वैसे ही अगर हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा? अगर हमारा भौतिक भोग करने का प्रवृत्ति कम होता है और सेवा करने का प्रवृत्ति बढ़ता है, उसका मतलब है हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। पर अभी भी भोग करने का वृत्ति बहुत तीव्र है और सेवा करने का इच्छा नहीं होता, मतलब और बहुत बड़ा जर्नी बाकी है, बहुत दूर जाना है हमको। वैदिक भक्ति or regulated devotional service by the limbs of the body, namely the eyes, the ears, the nose, the hands and the legs, as already explained herein before, is now stressed herein in relation to the mind, which is the impetus for all activities of the limbs of the body. तो हमने देखा कि पिछले थोड़े श्लोक में शौनकादि ऋषि वैदिक भक्ति के बारे में बताते हैं, नवविधा भक्ति। कैसे आंख से भगवान के विग्रह देखने हैं, हाथ से भगवान के मंदिर की साफ सफाई करनी है, कानों से भगवान का कथा सुनना है, जीभ से भगवान का कथा या कीर्तन करना है इत्यादि, पैर से भगवान के तीर्थ यात्रा जाना है। तो ये करने से अपने हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से धीरे धीरे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होगा और उसका मन शुद्ध होगा। We must always remember that hearing and chanting are the basic principles of discharging devotional duties, and if they are properly performed, there will follow the reactional ecstasy with the signs of tears in the eyes and standing of hairs on the body. तो हमको याद रखना है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है भक्ति के, वो है श्रवण कीर्तन। तो ये श्रवण कीर्तन हम ठीक तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे और अच्छे से करेंगे, अगर सही मात्रा में हम करेंगे तो निश्चित रूप से ये सब हमको चिन्ह समझ में आएगा। हमारे आंख से अश्रु निकलेंगे और रोमांच खड़े होंगे। These are natural consequences and are the preliminary symptoms of the bhava stage, which occurs before one reaches the perfectional stage of prema, love of Godhead. तो इस तरह से भजन क्रिया, अदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। अगर हम श्रवण कीर्तन अच्छे से करेंगे, भजन क्रिया करेंगे, नवविधा भक्ति, तो अनर्थ निवृत्ति आएगा, अनर्थों से मुक्त होंगे। उसके बाद निष्ठा, रुचि, बाद में भाव। भाव के स्तर पर एक्चुअली आंख से अश्रु आता है और रोमांच खड़े होते हैं। If the reaction does not take place even after continuous hearing and chanting of the holy name of the Lord, it may be considered due to offenses only. अगर निरंतर रूप से अगर हम भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं और फिर भी आंख से अश्रु नहीं आ रहा है, ये जो सिम्टम्स, एक्सटेसी के सिम्टम्स हमारे शरीर पे दिखते नहीं हैं, इसका मतलब है अपराध हो रहा है, अपराध ही कारण है। दैट इज द ओपिनियन ऑफ द संदर्भ। तो जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में बताते हैं ये एक ही कारण की वजह से है, अपराध। In the beginning of chanting of the holy name of the Lord, if the devotee has not been careful about evading the 10 kinds of offenses at the feet of the holy name, certainly the reactions of feelings of separation will not be visible by tears in the eyes and standing of the hair on end. तो अगर हम हरिनाम का जप करते हुए ये 10 अपराध, नाम अपराध, उससे मुक्त होने का प्रयास नहीं करेंगे, तब हमको ये सब जो भाव के अलग अलग चिन्ह हैं वो हमको हमारे शरीर में विकसित नहीं होंगे। जो सही में भगवान के नाम के प्रति प्रेम है वो मिलेगा नहीं। इसलिए हम ये 10 नाम अपराध सुबह सुबह बोलते हैं, तो बताते हैं कि जिन भक्तों को कृष्ण प्रेम चाहिए बहुत जल्दी,
ये अपराधों से बचना है। द भाव स्टेज इज मैनिफेस्टेड बाय 8 ट्रांसेंडेंटल सिम्टम्स, मेनली inertness, perspiration, standing of hairs on end, failing in the voice, trembling, paleness of the body, tears in the eyes, and finally trance. तो भाव स्तर के अलग अलग जो सिम्टम्स हैं, चिन्ह हैं, 8 हैं, अष्टविकार। एक है इनर्टनेस, व्यक्ति इनर्ट हो जाता है, वो चल नहीं पाता, मूव नहीं कर पाता अपने शरीर को। पेस्पिरेशन, बहुत सारे पसीना छूटता है। स्टैंडिंग ऑफ हेयर्स ऑन एंड, उसके बाल खड़े होते हैं। फीलिंग ऑफ वॉइस, जो आवाज है वो ठीक तरह से बोल नहीं पाता। ट्रेम्बलिंग, कंपन। पेलनेस ऑफ द बॉडी, जो शरीर है वो पीला पड़ने लगता है। टीयर्स इन द आईज, आंख से अश्रु। एंड फाइनली ट्रांस, और समाधि। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के सामने नृत्य करते थे, ये सब अष्टविकार चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिखते थे। The Nectar of Devotion, a summary study of Srila Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu, explains those symptoms and vividly describes other transcendental developments, both in steady and accelerating manifestations. तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ये सब भाव के अलग अलग चिन्ह वर्णन करते हैं। तो हमको कहाँ तक जाना है, हम कहाँ पे हैं और हमको कौन से स्तर तक जाना है। तो ये सब श्लोक पढ़ने से हमको समझ में आता है कि हमको अहंकार होने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है बहुत ऊंचा है। तो ये पढ़ने से हमको समझ में आएगा कि हम बहुत दूरी बाकी है और हम नम्रता से भक्ति करेंगे। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैज वेरी क्रिटिकली डिस्कस्ड ऑल दीज भाव डिस्प्लेज in connection with some unscrupulous neophytes imitating the above symptoms for cheap appreciation. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये सब जो चिन्ह हैं भाव के डिटेल में एनालाइज किया है, स्टडी किया है और लिखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इन सब लक्षणों का नकल करते हैं, अष्टविकार का नकल करते हैं। तो ये नकल करने से नहीं होगा, प्रामाणिक रूप से भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे ये आएगा। Not only Vishwanath Chakravarti Thakur, but also Sri Rupa Goswami treated them very critically. इसलिए ये जो स्तर है इसका नकल नहीं होता, धीरे धीरे हमको भक्ति करना है। और एक दिन आएगा ये जन्म में, अगले जन्म में, जब हमारे शरीर में ये सब अष्टविकार आएंगे। Sometimes all of the above 8 symptoms of ecstasy are imitated by the mundane devotees, Prakrita Sahajiyas. But the pseudo symptoms are at once detected when one sees the pseudo devotee addicted to so many forbidden things. तो अभी भी ये वृंदावन में ऐसे काफी सारे प्राकृतिक सहजियां हैं जो ये सब अष्टविकार का नकल करते हैं, है कि नहीं? पर ये शुद्ध भक्त नहीं है। कैसा दिखता है ये? इनका ड्रामा होने के बाद अष्टविकार का, और उसके बाद जाके गांजा पीते हैं, अवैध स्त्री संग करते हैं। इसका मतलब इनका स्तर वहां तक पहुंचे नहीं। Even though decorated with signs of a devotee, a person addicted to smoking, drinking or illegitimate sex with women cannot have all the above mentioned ecstatic symptoms. तो किसी के पास ये अष्टविकार है, मतलब उसके अंदर बाकी दुर्गुण नहीं होना चाहिए। अभी भी मांसाहार करना है, जुआ खेलता है, स्मोकिंग करता है और अवैध स्त्री संग करता है, उसके पास ये अष्टविकार कैसा होगा? ये भाव स्तर का मजाक हो जाता है। बट इट इज समटाइम्स seen that these symptoms are willfully imitated, and for this reason Srila Vishwanath Chakravarti Thakur accuses the imitators of being stone-hearted men. इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भागवतम के तात्पर्य में बताते हैं, जिन लोगों के पास ये स्तर नहीं है और नकल करते हैं, इन लोगों का हृदय पत्थर के जैसा है। They are sometimes even affected by the reflection of such transcendental symptoms. Yet, if they still do not give up the forbidden habits, then they are hopeless cases for transcendental realization. इस तरह से है, व्यक्ति अपने बुरे आदतों को नहीं छोड़ेगा, अनर्थों को नहीं छोड़ेगा, सही रूप से ये भाव के अलग अलग जो चिन्ह हैं, अष्टविकार हैं, हमारे शरीर पे नहीं आएंगे। तो इसका और थोड़ा एक तात्पर्य बाकी है और एक श्लोक बाकी है, वो हम कल कंक्लूड करेंगे। हरे कृष्ण।